हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे वार्षिक पेपर होने वाला है, जो आपकी यहाँ पे मुख्य वार्षिक परीक्षा होने वाली है इंग्लिश की। वो आपका पेपर पूरा का पूरा हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट 12वीं क्लास का, तो इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे आपके पास एक क्वेश्चन हो सके कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, और विथ आंसर के साथ कराने वाला हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो का पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के पेपर में सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये यहाँ पर कोड दे रखा है, आपका सेट हो जाएगा ए। और यहाँ पे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का है, जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला, कौन सी 12th क्लास का पूरा पेपर आपका होने वाला है। इसके अंदर टोटल 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और टोटल 3 घंटे का समय मिलने वाला। टोटल पेपर आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, विथ आंसर के साथ कराने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहले और चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो चलते पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न में क्या पूछा, उसकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे बात करने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे जो पहला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन ए, जिसके अंदर आपसे रीडिंग में पूछा गया है कि पहला प्रश्न पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। आपको ये पैराग्राफ पढ़ लेना है। इस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ लेना, और नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको इनके आंसर देख सकते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने। जो आपका पैराग्राफ 10 नंबर का होने वाला है, 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछे जाने वाला। तो यहाँ से आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के होने वाले। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये आपके पेपर में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है। तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया कि गिव द एंटोनिम्स ऑफ पुअर। पुअर का एंटोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, जिसमें आपको रिचर लिख देना। क्या लिख देना, रिचर। पुअर का रिचर लिख देना। दूसरा पूछा गया आपसे, यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा आपसे पूछा गया कि द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय हार्ट। तो दूसरे में बाय हार्ट कह देना आपको यहाँ पे। इसके प्रश्न नंबर तीसरा आपसे पूछा गया है कि इन द गिविंग पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्स प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए कह देना, जिसमें लिखा है डिजायर फॉर फ्रूट कह देना। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें द गीता इज, तो इसमें कह देना आ ग्रेट रिलीजियस पोएम चौथे में कह देना आपको। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया, 5 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो क्या आ जाएगा तो इसमें एवरी एज द पीपल एट लार्ज आ जाएगा यहाँ पर 5th वाले में। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डू एंड डोंट इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करने से वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड बी नॉट बी डन, ये कह देना। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 7 में अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज तो हु हैव फेथ। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर इसके बाद 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 में पूछा गया कि अपोजिट वर्ड ऑफ मेलिस का अपोजिट वर्ड क्या है। तो यहाँ पे आपको कर देना गॉड विल। क्या कह दोगे, गॉड विल कह देना। क्या कह देना आपको यहाँ पे, गॉड विल, ऑप्शन सी। 9 में आपको गिव द वर्ड ऑफ द पैसेज एंड गिविंग मीनिंग ऑफ कंपलसरी। तो इसमें आपको ऑप्शन कह देना ए ऑब्लिगेटरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि गिव द वर्ब फ्रॉम द वर्ड प्रोहिबिशन। तो इसमें आ जाएगा प्रोहिबिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस तरह से आपका पहले प्रश्न पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें दूसरा पूछा गया। दूसरे प्रश्न में भी सेम पैराग्राफ दे रखा और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने। तो इसमें पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से देख लेना है, और नीचे में दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो उसकी हम बात कर लेते, कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए उनकी बात देख लीजिए। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर नीचे 2 प्रश्न पूछे गए, जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया कि मेक नोट ऑन द above passage point or giving a
गिविंग आ सिचुएटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसमें आपको एक मेकिंग नोट बनाना है और यहाँ पे एक टाइटल देना है। तो इसका भी आंसर आपको इस नीचे मिलने वाला है, तो देख सकते हैं ये आपके सामने दूसरे प्रश्न का आंसर है। यहाँ पे आपको जो दूसरे वाले प्रश्न में लिख देना है टाइटल और नीचे वाले प्रश्न में ये नोट्स बना देने हैं। नोट्स पूरे के पूरे आपको लिखने, पहला नोट्स, दूसरा, इस तरह के पूरे नोट्स आपको यहाँ पर लिखने। देख सकते हैं तीन चौथा, तो पूरा का पूरा ये दूसरे का आंसर, इसको आपको अच्छे से लिख लेना। तो इस तरह से सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक कर लेना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ विद आंसर के साथ। बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना रहना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या पूछा उसकी बात कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरे में आपको यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाए, जिसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि यू आर अंजू दुबे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग एन रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच एंड विच योर टीम ओवन। इसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है। या फिर और वाला प्रश्न कर सकते हैं। जो और वाला प्रश्न है, जो आपके 4 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, और वाले में पूछा गया कि लास्ट मंथ यू बॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, यू हैव फाइंड समथिंग। तो इसके बारे में आप यहाँ पे एक राइट लेटर लिख सकते हैं अपने डीलर के लिए, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 3 में, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का आंसर देखेंगे आप पूरा का पूरा। तो 3 का आंसर ये है, जाइए आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पे लेटर लिखा हो, तो इस तरह से आपको पूरा लेटर लिख लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 4 का देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि यू आर सोनिया निगम वाइल वॉचिंग अ न्यूज चैनल कवरिंग एट रैली फ्रॉम ग्रीन पीस एक्टिविटी, राइट अ आर्टिकल ऑफ न्यूज पेपर। आपको इसमें एक आर्टिकल बनाना जो आपका 4 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, या फिर और वाला कैसे, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 200 नंबर में, इसमें वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज एट स्कूल नेसेसरी। तो इसमें ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, या फिर आप एक इसमें आर्टिकल बना सकते हैं न्यूज़पेपर का। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखेंगे। इसके बाद आपको 5वां देख लेना, उसके बाद 4 का दोनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको अपने सेक्रेटरी के लिए एक ऑर्गेनाइज के लिए नोटिस बनाना है स्कूल के लिए, जो आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। या फिर फादर का आपका यहाँ पे योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर अनदर सिटी हुआ है, उसके लिए आपको हाउस होल्ड गुड डिज़ाइन के लिए एक एडवर्टाइज चाहिए। तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइज कैसे बनानी है उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें आपको प्रश्न नंबर 4 के अंदर ये आपके सामने एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल इस तरह से बना लेना, इस तरह से आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपसे यहाँ पे ग्रामर के प्रश्न पूछे गए हैं, जो टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना है। तो पहला पूछा गया कि देयर आर डैश प्रीशियस बुक इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर सम भर देना पहले में। दूसरे पूछा गया कि वी आर गोइंग डैश अ मैच टूडे, तो यहाँ पे फिलिंग भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका होता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 को आप पढ़ेंगे। 3 में पूछा गया कि माई फ्रेंड लिव डैश न्यू दिल्ली, तो इन आ जाएगा यहाँ पे। 4 में पूछा गया कि द टेम्पल इज डैश द मिडल ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे इन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि लेट्स गो टू डैश मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल, तो यहाँ पे आपको द भर लेना है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि द बॉय डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी, तो यहाँ पे कैच भर देना आपको। प्रश्न नंबर 7 देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में आपसे यहाँ पे पूछा गया आई थिंक इट डैश रेन टूडे, तो यहाँ पे मे भर देना। इस तरह से आपका 6 पूरा का पूरा हो जाता है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 7 की। तो 7 में आपको डू एंड डायरेक्ट कर लेना, जो आपके यहाँ पे 5 नंबर के होने वाले 5 प्रश्न आपको इसमें करने हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, पहले प्रश्न में लिख लेना आपको यहाँ पे इस तरह से। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको अच्छे से देखने, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, जो इसमें मैंने बताया एकदम, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 4 देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 इस तरह से, प्रश्न नंबर 6। तो तीनों के तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे देखें। प्रश्न नंबर 7 में पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको यहाँ से, तो देख सकते हैं 6 वाला और 7 वाला, इस तरह से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर राजू कैन लिखना है आपको, राइट विथ आइदर हैड, इस तरह से लिख लेना पूरा, ठीक है। तो पूरा 7 आपका पूरा। 8 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया सेक्शन जो डी से स्टार्ट हो जाता है, इसमें पूछा गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में लिखना। कोई 2 क्वेश्चन लिखने, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 प्रश्न लिखने हो, जो भी आपको यहाँ पे 75 शब्दों में लिखना हो। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पे होने वाला, 2 प्रश्न आपको करने। पहला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। दूसरा पूछा गया कि हाउ डिड डगल्स overcome his fear of water। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 3, हाउ
डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हम आंसर देख लेते, पेट में क्या क्या आंसर आपसे पूछेगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 का आपके सामने पहले का आंसर है, इसको आपको कर लेना अच्छे से याद, पूरा का पूरा आंसर पहला 8 का, ठीक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। 8 का आंसर पहले का हो जाएगा। इसके बाद 8 का आंसर है आपके सामने दूसरे का है, तो दूसरा आपको अच्छे से पूरा का पूरा कर लेना है, दूसरे का आंसर है, ठीक है। और नीचे भी दे रखा है इसका दूसरे का आंसर, तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरे का आंसर देख लीजिएगा। ये आपके सामने तीसरे का आंसर पूरा का पूरा है, तीसरे का आंसर आपको पूरा का पूरा करना, 8% का तीसरे का आंसर है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना। इस तरह से पूरा का पूरा आंसर तीसरे का हो जाएगा। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। 3 नंबर, एक दो में से कोई एक क्वेश्चन करें, 3 नंबर का आपके यहाँ पे होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वाई इज ग्रैंडिवर ए सोसाइटी विथ द माइट डीड। इसके बाद दूसरा पूछा गया कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू say that there can be life under apparent स्टिलनेस। दो में से कोई एक कर लेना आपको यहाँ पे, तो इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने पहले का आंसर दे रखा है, तो पहला पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे, जो भी इसमें जी लगे वो आपको प्रश्न कर ले, वो आंसर आपको याद कर लेना, जो आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहले का। इसके बाद ये आपके सामने दूसरे का आंसर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे का आंसर ये आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर पूरा का पूरा कर लेना। 9 का दूसरे का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी रखा है कि 9 का दूसरे का आंसर है, तो 9% का दूसरे का आंसर जो भी आपने जी लगे वो आप इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं कि आपके सामने 10 में कौन कौन से प्रश्न पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वाला प्रश्न देख लेते हैं। 10 में आपके सामने कोई दो में से कोई एक प्रश्न करना है, तो उसकी मैं बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न ये है, इसको कर लेना है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल एज अ मीडियम ऑफ स्केप। जो आपका 3 नंबर का यहाँ पे होने वाला, तो इसका आंसर देख लीजिएगा थर्ड। तो 10 का आपके सामने पहले का आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 10 के पहले में ये पूछा गया था, पहले का आंसर हो जाएगा आपके सामने, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लेना आपको। ये क्वेश्चन है, ये आंसर दे रखा नीचे पूरा का पूरा। इसके बाद 10 का दूसरे का आंसर ये है, इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है, 10 का दूसरे का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा उसकी हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया आपसे कि राइट द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। जो 5 नंबर का होने वाला है, ये पैराग्राफ, ये आपके सामने पैराग्राफ दे, इस पैराग्राफ आपको पढ़ के नीचे देखिए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, नेम द ऑथर ऑफ द एबव एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको भर लेना विलियम डगलस भर लेना पहले में। दूसरे में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्रा व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे भर देना ये यकीमा, ऑप्शन सी भर लेना है दूसरे में। इसके प्रश्न नंबर तीसरे में देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया है कि द ऑथर स्पीक अबाउट द मिस एडवांटेज व्हेन ही वॉज। तो यहाँ पर 10 और 11 ईयर ओल्ड भर लेना तीसरे में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथे में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा विच मीन्स डेंजर्स। तो यहाँ पे भर देना है ग्रेडुअल, ऑप्शन ए भर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें, इसमें सिनोनिम्स बताना है ग्रेडुअल का, तो यहाँ पे हो जाएगा हेड, तो ऑप्शन डी यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 13 का 13 पूरा का हो जाता है। जो आपका प्रश्न नंबर 11 है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में 12 का ए देखना है, इसमें रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा आंसर क्वेश्चन भरना है आपको। जो नीचे दिएगा पूरा, इसको पढ़ के नीचे देखिए प्रश्नों का आंसर देने। प्रश्न नंबर 12 का ए है, तो इसको देख लेना। प्रश्न नंबर 12 का ए में क्या क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाट मूव्स द पेल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। तो यहाँ पे भर देना है एनी शेप ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे ऑप्शन ए भर देना। इसके प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर ले। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन बर्ड। तो यहाँ पे भर देना डैफोडिल्स ग्रीन साउंडिंग, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी भर देना दूसरे में। इसके प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर ले। प्रश्न नंबर तीसरे में आपको ऑप्शन सी भर देना है, मेटाफोर भर देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके सामने 12 का बी, तो 12 का बी भी आपका 4 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। इसमें आपको नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ के नीचे के आंसर देने, आंसर के यहाँ पे आंसर बताने नीचे के, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ लेना, इस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया इसकी बात कर ले। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि व्हाट वाज द चीफ कॉर्नर ऑफ डॉक्टर साधु फादर। तो यहाँ पे भर देना डॉक्टर साधु एजुकेशन, ठीक है, पहले में। दूसरे में पूछा गया आपसे यहाँ पे कि एट व्हाट एज डिड डॉक्टर साधु गो टू अमेरिका। तो 22। यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया कि वाई वाज डॉक्टर साधु सेंट अमेरिका। तो यहाँ पे आपको भर देना है पहला ऑप्शन
टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। तो इस तरह से आपको तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथे का आंसर देखेंगे, चौथे में आपको भर लेना फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा विच इज अपोजिट साइड ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आर्मी भर लेना। तो ये चौथे का आंसर आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 में आपके सामने यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें भरना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 30 वर्ड में लिखना, कोई 5 प्रश्न करने। आपसे 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें टोटल 7 प्रश्न पूछे गए। 7 प्रश्न में से आपको यहाँ पे 5 प्रश्न करने हैं और टोटल एक जो आपका एक प्रश्न 2 नंबर का यहाँ पे होने वाला। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, पहला। दूसरा पूछा गया कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ये भरना है दूसरा। तीसरा, हाउ डिड द इंस्ट्रक्शन बुल द सुमर आउट ऑफ डगल्स, तीसरा है। चौथा पूछा गया कि वाई वाज द